हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम सिर्फ दो एग्जांपल्स करने वाले हैं। एक एग्जांपल नंबर 17 और एक एग्जांपल नंबर 18 जो आपके पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज से पहले है, लेकिन दोनों ही एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट एग्जांपल्स भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस वो डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जांपल वाले ही। तो एक्सप्लेनेशन में ये जो दो एग्जांपल्स हैं, ये मैं आज आपको इनके एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहीं भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 17 से। तो कह रहा है यहाँ पर, सायरा हैज अरेंज अ स्क्वायर of side x units, 8 rectangular strips of side x unit and width 1 unit, 15 squares of side 1 unit to form a bigger rectangle। यहाँ पर एक गर्ल है सॉरी, उसने क्या किया है, एक x यूनिट का स्क्वायर लिया है, ठीक है, वो अरेंज किया है। मतलब कुछ रेक्टेंगल और स्क्वायर्स उसने लिए हैं ताकि एक वो बिग रेक्टेंगल बना सके। उसे एक बिगर रेक्टेंगल बनाना है, मान लो इतना बड़ा, तो उसके अंदर कुछ उसने स्क्वायर्स लगा दिए, कुछ रेक्टेंगल्स लगा दिए, कुछ और स्क्वायर्स लगा दिए, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, जो ये बड़े वाला रेक्टेंगल है जो उसने फॉर्म किया है, इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है, लेकिन एक्स की टर्म में ही बतानी है। एक्स की टर्म का मतलब है, मतलब डायरेक्ट पूरी वैल्यू नहीं निकलेगी कि जो लेंथ है वो 12 यूनिट आ गई, जो ब्रेथ है वो 15 यूनिट आ गई, मान लो, ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट। तो एक्स की टर्म में ही निकालनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स की टर्म में गिवन है, इसीलिए, ठीक है। तो अब इसमें उसने इस बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर उसने क्या किया है, एक स्क्वायर ऐसा लगाया है जिसकी जो साइड है वो है एक्स यूनिट। तो ये कितना एरिया कवर करेगा इस बिग रेक्टेंगल के अंदर, ये छोटे वाला जो ये वाला स्क्वायर है एक्स यूनिट वाला, कितना एरिया कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एरिया निकाल लेंगे। तो वो हमने यहाँ निकाल लिया, एरिया कवर्ड बाय स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट। तो साइड इंटू साइड में पास फॉर्मूला होता है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, एक कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद उसने 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स इसके अंदर लगाई थी, जिसकी साइड थी आपके पास, लेंथ जिसकी थी एक्स यूनिट और ब्रेथ जिसकी थी 1 यूनिट। तो एक रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया, एक रेक्टेंगल का। मेरे पास टोटल उसने 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लगाई हैं उसने, तो 8 का कितना आएगा, तो हम इसे 8 से इंटू कर देंगे तो 8x आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका एरिया आ गया 8x। तो एरिया कवर्ड बाय रेक्टेंगल ऑफ साइड x यूनिट एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू x स्क्वायर यूनिट। ये एक रेक्टेंगल का निकाला है, तो टोटल एरिया कितना कवर्ड करेगा, ये 8 रेक्टेंगल्स, 8x स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद उसने 15 स्क्वायर्स लगाए जिनकी साइड थी 1 यूनिट। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो एक स्क्वायर का एरिया 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। अब उसने ऐसे 15 लगाए हैं, तो 15 का 15 आएगा, 1 इंटू 15 करोगे तो टोटल एरिया कवर्ड बाय 15 स्क्वायर यूनिट आ गया, 15 सच स्क्वायर, 15 स्क्वायर यूनिट। तो उसने उस बिग रेक्टेंगल के अंदर 3 चीज़ें लगाई थी। एक स्क्वायर लगाया था जिसकी साइड x यूनिट थी, तो जिसका एरिया मेरे पास आया x स्क्वायर। उसके बाद उसने 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लगाई थी जिसकी साइड और विड्थ पता थी, तो मैंने 8 रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लिया जो कि मेरे पास 8x आ रहा है। देन उसने 15 स्क्वायर्स उसके अंदर लगाए थे, ठीक है, जिसकी जो साइड थी, हर एक स्क्वायर की साइड 1 यूनिट थी, तो उसका एरिया 15 आ गया। तो इन तीनों को प्लस कर दूंगी तो वो बिग रेक्टेंगल बन जाएगा मेरा, यही होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तीनों को मैंने प्लस कर दिया। अब हमने मिडल टर्म का कंसेप्ट सीखा था, अगर आपको याद हो तो हम अब इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15। तो प्लस माइनस करके तो 8x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 15x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए, तो मैं 5 और 3 ले सकती हूँ, क्योंकि 5 और 3 प्लस करोगे तो 8 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 भी आ जाएगा। तो प्लस का 5x प्लस का 3x हो गया, प्लस का 15 हो गया, ठीक है। नाउ दो की पेयरिंग करते हैं हम अगले स्टेप में। यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा, यहाँ से मैंने 3 को कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 5 अंदर बचा, तो एक आ गया x प्लस 5 और एक आ गया मेरे पास x प्लस का 3। तो जब मैंने मिडल टर्म स्प्लिट की तो मेरे ये दो नंबर्स यहाँ से निकल के आ गए, ये x प्लस 5 और कितना आ गया, x प्लस 3 आ गया, ये रहा।
तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपकी लेंथ और ब्रेथ है, किसी भी एक को आप क्या करो, ये लेंथ मान लो और एक को आप ब्रेथ मान लो बिगर रेक्टेंगल की। क्वेश्चन में आपसे वो यही कह रहा था कि आपको बिगर रेक्टेंगल जो आपने फॉर्म किया है उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि मैम हम किसको लेंथ ले किसको ब्रेथ ले। देखो लेंथ और ब्रेथ को होना तो इनटू ही, अगर आप एरिया निकालोगे होना है ना, अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो भी आप वहां पर प्लस ही होना है। तो आप यहाँ किसी को भी एल ले सकते हो और किसी को भी बी ले सकते हो। आप चाहो तो इसको एल ले लो और इसको बी ले लो, दो कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन रहे हैं। या तो लेंथ ही होगी तो ब्रेथ ही होगी, और अगर लेंथ ही होगी तो ब्रेथ ही होगी। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। इतनी स्टेटमेंट देखो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, चलिए आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 18 पे। यहाँ पर इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट इट ब्रेथ इज 4 टाइम लेस देन इट्स लेंथ। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसकी जो ब्रेथ है वो 4 मीटर कम है उसकी ब्रेथ से, 4 मीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। बट मुझे ब्रेथ नहीं गिवन है यहाँ। कह रहे हैं एंड इट्स एरिया इज, एरिया मुझे 96 स्क्वायर मीटर दे रखा है। अब मुझे उस जो रेक्टेंगुलर पूल है ना उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखो लेंथ मुझे नहीं पता थी तो मैं यहाँ पर खुद से लेट कर सकती हूँ कि लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है, ब्रेथ की इंफॉर्मेशन थी कि वो उससे 4 मीटर कम है, तो मैं यहाँ पर उसका ब्रेथ निकाल सकती हूँ। अब इसकी तो वो आ जाएगी x माइनस 4 मीटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एरिया भी क्वेश्चन का गिवन है। वो कितना गिवन है, एरिया 96 मुझे यहाँ पर उसका एरिया गिवन है। तो एरिया का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू में B होता है। तो ये 96 मैंने एरिया की जगह एरिया रख दिया, लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह x माइनस 4 रखा। ठीक है, तो 96 इज इक्वल्स टू में x को अंदर इंटू करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x हो गया। अब इसमें 96 को भी इधर ले आती हूँ तो माइनस का 96 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ गया। नाउ अब आपको इस तरीके से मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, ये बीच वाला नंबर जो 4x है कि प्लस माइनस करके तो यही आए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 96x स्क्वायर आए। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर आपको यहाँ सोचने पड़ेंगे। तो अगर हम 12 और 8 देखें तो 12 8 हमारा सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस का तो 12x और प्लस का 8x लेते हैं ताकि माइनस का 4x आसानी से आ जाए। ठीक है, अब पेयरिंग कर लो बस, x कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 12 बच गया, यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस का 12 बच गया। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, x माइनस 12 x प्लस 8 जो है वो 0 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। तो आप एक एक बार इन ब्रैकेट्स को क्या करो, 0 के इक्वल पुट करो। तो यहाँ पर एक बार x 12 आ गया, एक बार x प्लस 8 को 0 के इक्वल पुट, तो यहाँ x माइनस का 8 आ गया। अब देखो आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, बट माइनस 8 कैसे पॉसिबल है, माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब हम 12 को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ निकल गई, कितनी निकल गई, 12। अब आप ब्रेथ निकाल सकते हो, वो आपसे कह रहा था ब्रेथ इसके 4 कम है, तो इसका मतलब 12 माइनस 4 तो वो आ जाएगी 8 यूनिट। क्लियर। तो लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों निकल गई। लेंथ आ गया आपके पास कितना, 12 मीटर, और ब्रेथ आ गया आपके पास 8 मीटर। तो ये दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से इन्हें कीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।